अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो एनवीसी क्या है और ये किस तरह काम करता है। इसके अलावा एनवीसी के प्रोसेसिंग टाइम्स क्या हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एनवीसी केस स्टेटस को कैसे चेक करते हैं और एनवीसी को अपने केस के हवाले से इंक्वायरी कैसे सेंड की जाती है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एनवीसी क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आपको बताता चलूँ कि एनवीसी दरअसल एक जो है वो स्टोरेज फैसिलिटी है, मतलब एक स्टोर है जहां तमाम केसेस आकर जमा हो जाते हैं और ये एक तरह से केस प्रोसेसिंग हब के तौर पर काम करता है। जब आपका केस USCIS से अप्रूव होकर आता है तो आपको I-797 नोटिस ऑफ एक्शन 1 आता है और आपका केस एनवीसी को भेज दिया जाता है और फिर वहाँ आपका केस सिस्टम में डेटाबेस में इंटर किया जाता है और आपको जो है वो नोटिस ऑफ इमिग्रेशन केस क्रिएशन का एक लेटर भेजा जाता है जिस पर आपका एनवीसी का केस नंबर होता है और फिर आप अपने वीज़ा की कैटेगरी के हिसाब से इंतज़ार करते हैं और जब आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट बी में करंट होती है तो आपको वेलकम लेटर आता है। अच्छा, प्रायोरिटी डेट जो है वो बेसिकली जितनी भी फैमिली कैटेगरीज़ हैं जैसे F1 से लेकर F4, इनके ऊपर जो है वो एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए इनकी प्रायोरिटी डेट जब तक चार्ट बी में करंट नहीं होती तो वेलकम लेटर नहीं आता। लेकिन जो इमीडिएट रिलेटिव्स की कैटेगरीज होती हैं जैसे पेरेंट्स या स्पाउस ऑफ US सिटीज़न या पेरेंट्स ऑफ US सिटीज़न या चाइल्ड ऑफ US सिटीज़न जो कि 21 साल से कम उम्र होते हैं, उनके ऊपर जो है एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस अप्लाई नहीं होती। इसलिए जो है वो उनको जो है वो जैसे ही उनका केस I-797 अप्रूव होता है, I-130 अप्रूव होने के बाद उनको जो है डायरेक्ट वेलकम लेटर आता है और उनका केस फ़ौरन ही प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। तो दर हकीकत एनवीसी का काम तमाम केसेस को बर वक्त जो है वो प्रोसेस करना और उनको वीज़ा जारी करना होता है और जब वेलकम लेटर आता है तो आप उसमें मौजूद केस नंबर और रिसिप्ट आईडी को इस्तेमाल करते हुए CAG की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते हैं और एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, फ़ीस, DS-260 और सिविल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं और उसके बाद इन तमाम मालूमात और कागजात को एनवीसी चेक करता है। अब यहाँ पर एनवीसी का प्रोसेसिंग टाइम्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है उस हवाले से मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। जी नाज़रीन, तो आपको अब कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आप जो है वो गूगल में जाते हैं और सर्च में जो है वो एनवीसी जो है वो प्रोसेसिंग टाइम्स को सर्च करते हैं। तो इस तरह हम इसको सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आता है, इस फर्स्ट लिंक को आप जो है वो एक न्यू टैब में खोल लें या ओपन कर लें तो इस तरह से आपके सामने travelestate.gov की वेबसाइट खुल जाती है। इसमें ये एनवीसी के प्रोसेसिंग टाइम्स हैं। अब इसमें देखिए कि हमारा इस वक्त जो है यहाँ पर जो केस प्रोसेसिंग टाइम का इस्तेमाल होगा वो होगा जनाब यहाँ पर करंट केस फाइल क्रिएशन टाइम का। जैसा कि आज जो है वो 7 जून 2021 है तो एनवीसी को आज की डेट में जो फाइल्स 27 मई 2021 को मौसूल हुई थी, मतलब जो केसेस USCIS से अप्रूव होकर एनवीसी आए थे 27 मई 2021 तक, उनको इस डेट के केसेस को नोटिस ऑफ इमिग्रेशन केस क्रिएशन के लेटर्स भेजे जा रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मैं अगर स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करूं तो इसमें आप देखिए कि अब आता है इसके बाद जो है वो करंट केस रिव्यू टाइम है। तो करंट केस रिव्यू टाइम में अगर आप देखें जैसा कि आज 7 जून 2021 को एनवीसी उन केसेस को जो 30 अप्रैल 2021 तक जमा हुए हैं उनकी मालूमात और कागजात को चेक करके उनको डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड की ईमेल्स भेज रहा है। अब बात करते हैं कि एनवीसी केस स्टेटस कैसे चेक करते हैं।
तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो गूगल पे इस तरह से सर्च इंजन में एनवीसी केस स्टेटस को सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद जो पहला आपके पास जो है वो लिंक खुलेगा, आपने उसको ओपन कर लेना है। तो उसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें जो है आप सबसे पहले जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इमिग्रेंट वीज़ा को, एंड देन यहाँ पर आपका जो भी एक कोई भी लेट सपोज एक केस नंबर हम लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो ये जो कोड दिया हुआ है इस कोड को आप फिल करेंगे और इसको इस तरह से सबमिट कर देंगे। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये इस तरह से आपको बताएगा कि आपका केस जो है इस वक्त रिफ्यूज्ड पे आ रहा है। तो इस वक्त ये जो है केस रिफ्यूज़ पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस केस का अभी जो है वो स्टेटस रिफ्यूज़ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसके बाद जो है वो यहाँ पर आपके केस का स्टेटस जो है वो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। तो केस के स्टेटस जो टाइप ऑफ केस स्टेटस होते हैं उसमें देखिए सबसे पहले नंबर पर होता है @NVC। इसको भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आपका केस NVC में चल रहा होता है तो आपका केस इस तरह से @NVC दिखाया जाता है, और उसके बाद जो है जब आपका केस NVC से अप्रूव हो जाता है, आपका वेलकम लेटर आ जाता है, आप डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड हो जाते हैं और आपका इंटरव्यू डेट जो है आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट ए में करंट हो जाती है, तो आपका केस जो है फिर वो NVC जो है वो एम्बेसी को ट्रांसफ़र करता है। तो उसमें जो है आपके केस का स्टेटस जो है वो इस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इन ट्रांजिट लिखा हुआ आता है। और जैसे ही आपका केस एम्बेसी पहुंच जाता है तो उसका स्टेटस जो है वो रेडी हो जाता है। रेडी का मतलब होता है कि आप चंद दिन में आपको इंटरव्यू लेटर आ जाएगा, आपका इंटरव्यू रेडी हो गया है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू दे देते हैं और आपका इंटरव्यू कामयाब हो जाता है तो आपका केस का स्टेटस जो है वो इस तरह से इशूड पे आ जाता है, और इशूड होने के 2 से 4 रोज़ के अंदर आपको जो है वो आपका वीज़ा मिल जाता है, पासपोर्ट पे वीज़ा लग के। खुदा ना खास्ता अगर आपके केस का स्टेटस जो है वो रिफ्यूज़्ड या AP शो हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपके इंटरव्यू के दौरान किसी न किसी वजह से आप जो है वीज़ा ऑफिसर को मुतमईन नहीं कर पाए, या आपके केस के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मोस्टली जो है एफिडेविट ऑफ सपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, इंटरव्यू में कोई सवाल का जवाब सही नहीं दिया होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका केस रिफ्यूज़ कर दिया जाता है और उस पर फर्दर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो उस पर आपके केस का स्टेटस जो है वो रिफ्यूज़ डाल दिया जाता है और कुछ अरसे तक आपके केस को चेक किया जाता है। अब जो है हम बात करते हैं कि NVC का जो है वो, अब बात करते हैं कि NVC को इंक्वायरी कैसे भेजते हैं। तो NVC को इंक्वायरी भेजने के लिए आप गूगल पे इस तरह सिंपली सर्च करते हैं NVC केस इंक्वायरी, तो ये लिंक को आप क्लिक करते हैं तो इस तरह एक पब्लिक इंक्वायरी का आपके पास फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने तमाम डिटेल्स दी हुई हैं कि देखिए द US एम्बेसी कॉन्सुलेट टेल्स NVC विच डेट्स दे आर होल्डिंग इंटरव्यूज़। एम्बेसी बताती है NVC को वो कौन सी डेट के इंटरव्यूज़ जो है इस वक्त कर रही है। NVC फिल्स दीज अपॉइंटमेंट्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, ठीक है, पहले आइए पहले जाइए की बुनियाद पर। एंड कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन एन इंटरव्यू विल बी स्केजुअल। तो इसमें आपको बता नहीं सकते कि कब आपका इंटरव्यू स्केजुअल होगा। तो इसमें होता क्या है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे आपका केस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के लिए तो आपको एम्बेसी को इंक्वायरी भेजनी होती है। लेट सपोज़ कि आपकी जो है प्रायोरिटी डेट जो है वो चार्ट B में आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद 2 महीने गुजर चुके हैं और आपको अभी तक कोई वेलकम लेटर नहीं मिला, तो आप यहाँ पर इनको इस तरह से इंक्वायरी भेज सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है NVC का केस नंबर एंटर करते हैं। उसके बाद जो भी प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उसका फुल नेम, और उसके बाद जो है प्रिंसिपल एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ, पटिशनर का फुल नेम, और उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं कि आप पटिशनर हैं, प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं, अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड हैं या कोई और हैं। उसके बाद आप एक ईमेल आईडी देते हैं जिस पर आपको रिस्पॉन्स आ सके।
उसके बाद आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन टाइप करते हैं, जो भी आपका सवाल होता है वो आप टाइप करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके पास नोटिस ऑफ इमिग्रेशन केस क्रिएशन का लेटर तो है, लेकिन आपका अभी तक वेलकम लेटर नहीं आया, तो आप उसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा को फिल करते हैं, आई एम नॉट रोबोट, एंड देन सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपका जो है ये इंक्वायरी उनके पास जमा हो जाती है। अब यहाँ पर आता है एनवीसी का तीसरे जो नंबर का केस, तीसरे नंबर के जो प्रोसेसिंग टाइम्स होते हैं वो यहाँ पर आता है। उसको कहते हैं एनवीसी का करंट पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म रिस्पॉन्स टाइम। इसमें देखिए कि एज ऑफ 7 जून, जैसा कि आज 7 जून 2021 को एनवीसी उन इंक्वायरीज़ को जो कि 22 मई 2021 तक मौसूल हुई हैं उनको उनकी इंक्वायरीज़ का जवाब दे रहा है। तो ये थी एक थोड़ी सी मालूमात और कि किस तरह से एनवीसी काम करता है, प्रोसेसिंग टाइम्स क्या होते हैं, इंक्वायरी कैसे सेंड करते हैं और अपने केस का स्टेटस कैसे चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए आपकी मालूमात में इजाफ़ा किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई मालूमात और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।